हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे फुल इलास्टिक पैंट की कटिंग विद पिनटेक्स डिज़ाइन। इसके बॉटम में हम पिनटेक्स का डिज़ाइन बनाएंगे और फ्रंट और बैक में इलास्टिक लगाएंगे और बैक को थोड़ा सा जो बढ़ा के काटते हैं उस तरीके से इस पैंट को कटिंग करेंगे हम। तो सबसे पहले हम इसे खोलकर बिछा लेते हैं। हमने कपड़ा बिछा लिया है, इसको ऐसे फोल्ड किया है हमने। किनारी हमारी तरफ है, दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ हैं और बाहर की साइड उल्टी साइड है। सबसे पहले हम जो ये ऊंचा नीचा है इसको सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद 2 इंच फोल्डिंग का लगाएंगे हम निशान, और इसके बाद यहाँ से हम लेंथ लेंगे। इसकी लेंथ है 33 इसकी लेंथ है। 33 पर एक निशान लगाया और इसमें हम पिनटेक्स का डिज़ाइन लगाएंगे, तो इसीलिए हम 3 इंच लेंथ में हम बढ़ाएंगे। 36 इसकी लेंथ हम रखेंगे, जो कि पिनटेक्स डिज़ाइन बन के 33 ही हमारी आ जाएगी। और 36 के बाद हम 3 इंच हम फोल्डिंग के लिए ले लेते हैं, तो टोटल हो गया हमारा 39। अब इन चारों निशानों को हम सीधा कर लेंगे। अब हमारी जो कमर है ये हमारा एक पैंट से लिया हुआ नाप है। एक सिली हुई पैंट थी जिसका हमने नाप ले रखा है, तो ये किनारी है, इस किनारी को हम अलग निकाल देंगे। तो एक लाइन हम यहाँ लगा लेंगे स्ट्रेट, तो उसकी कमर जो थी वो 12 इंच थी, तो हम इस लाइन से आगे 12 इंच लगाएंगे। 12 इंच उसकी तैयार थी, 12 इंच तैयार थी और 1 इंच मार्जिन का ले लेते हैं। आसन था 12.5 इंच, तो 12.5 ही ले लेते हैं। अब इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। हमने 13 यहाँ से लिया था, तो यहाँ से भी हम 13 ही ले लेंगे। ये 13 लिया, इससे 2 इंच एक्स्ट्रा आगे लेंगे हम। ये 13 लिया था हमने और ये भी 13 लिया है, और यहाँ पे इससे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इस लाइन को इससे मिला देंगे, इससे मिला देंगे और यहाँ से शेप दे देंगे ऐसे। ठीक है, इसमें यहाँ पर कोई प्लेट नहीं डलेगी क्योंकि हमारी फुल इलास्टिक वाली है। अब इसका सेंटर कर लेते हैं। इसका सेंटर आ जाएगा 6.5 पे। इसको ऐसे करके ऐसे कर लिया, तो यानी कि ये जो है ये इसका हाफ है। जो इसका सेंटर था 6.5 आया था, 6.5 ही हमने यहाँ लगाया और 6.5 ही हमने यहाँ लगाया। अब इन तीनों निशानों को हम एक दूसरे से मैच कर लेंगे, एक सीधी लाइन लगा लेंगे। ये हो गई। अब हमारी जो मोहरी है वो 7 इंच है, तो 3.5 इधर लिया और 3.5 ही हमने इधर लिया। इस पॉइंट से 3.5 इधर और 3.5 इधर, तो टोटल हो गया हमारा 7 इंच। अब हम अपनी शेप पट्टी लेंगे और इस निशान से यहाँ तक एक शेप दे देंगे। अब इसी शेप पट्टी को हम ऐसे कर लेंगे
और ये जो निशान है इनको भी शेप दे देंगे। देखिए ये हमारी, इसको ऊपर तक सीधा रखेंगे। ये हमारी फ्रंट पल्ले की मार्किंग हो गई है। F लिख देती हूँ, फ्रंट पल्ला इसकी मार्किंग हो गई है। अब इसकी कटिंग करते हैं। यहाँ से मैं कटिंग नहीं करूँगी, यहाँ से बाद में कटिंग करेंगे, पहले यहाँ से करते हैं। अभी मैंने यहाँ से साइड से और ये वाली कटिंग नहीं की है, उसका भी मैं बताती हूँ कि क्यों नहीं की है। अब इसको हम साइड में कर देंगे, बैक पल्ले को हम बिछा लेंगे। तो इसी कपड़े को हमने ऐसे आगे कर लिया और यहाँ पे ऊपर से लगभग 2 या 3 इंच छोड़ के फिर हम अपने पैंट को बिछाएंगे, किनारी को किनारी से मिलाते हुए। 2 इंच का निशान लगाएंगे ये, और इससे आगे 2 इंच का निशान लगाएंगे ऐसे। इससे आगे भी 2 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ पे, और जो ये लाइन है इसी को हम सीधा कर लेंगे, आगे बढ़ा लेंगे, इसे भी ऐसे ही बढ़ा लेंगे। और यहाँ भी 2 इंच बढ़ा लेंगे। इस लाइन को इससे मैच कर देंगे। इस लाइन को इनसे मैच करेंगे। और यहाँ पर भी हम इसकी शेप डाल देंगे। और जो ये हमने 2 इंच ऊपर लिया था, 2 इंच एक्स्ट्रा, इसको हम इस कॉर्नर से मिला देंगे, इस वाले से। यहाँ नहीं मिलाएंगे, यहाँ मिलाएंगे, क्योंकि हमने बैक में इलास्टिक डालने का मार्जिन भी इसके अंदर ही लिया है, इसीलिए यहाँ पे मिलाएंगे हम। अब इसकी कटिंग कर देंगे। इस वाली साइड को अब कट करेंगे हम यहाँ से। हमारी पैंट की कटिंग हो गई है। अब हम जो ये हमारा फोल्डिंग का है, चाहो तो यहाँ पर आप कट लगा सकते हो, जिससे कि पता चले कि हमें यहाँ से फोल्ड करना है। और इस तरफ भी एक कट लगा लेंगे। और इस तरफ हम इसके लेवल पे कट लगाएंगे, क्योंकि पीछे वाला थोड़ा सा ऊपर होके फोल्ड होएगा। अब यहाँ पर कट लगा लेते हैं, इधर कट लगा लेंगे।
अब देखिए हमें बनाना है पिनटेक्स डिज़ाइन, तो उसके लिए हम यहाँ से 1-1 इंच की दूरी पे निशान लगा लेंगे। 3 4 निशान लगा लिए हैं 1-1 इंच की दूरी पर, और इन चारों पर ही 1-1 हम कट लगा लेंगे। यहाँ से भी 4 निशान लगा लेते हैं। 4, ठीक है। अब इस वाले हिस्से को थोड़ा इधर कर लेंगे इससे मैच करके, और अब हम कट लगाएंगे तो दोनों ही हिस्सों पर एक साथ कट लग जाएंगे। एक कट यहाँ लगाया, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, ये 4 कट हमारे हो गए हैं। तो ये हमारी पैंट की कटिंग हो गई है। अगर हम पिनटेक्स डिज़ाइन नहीं डालते तो इसकी लेंथ हम यहीं तक रखते और 3 इंच मार्जिन, ये हम एक्स्ट्रा नहीं लेते। और अब देखते हैं इसकी स्टिचिंग। अब स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हमने फ्रंट वाले हिस्से ले लिए हैं, ये उल्टी साइड है और बीच में दोनों सीधी साइड हैं। अब सबसे पहले हम आसन जॉइंट करेंगे। सेम इसी तरीके से हम ये बैक का आसन भी जॉइंट कर लेंगे। सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लेंगे। अब हम इलास्टिक ले लेंगे। ये हमने सिली हुई पैंट का नाप ले रखा है, तो उसमें 30 इंच की इलास्टिक डाल रखी है। तो 30 इंच की तैयार है, तो हमने 31 इंच की ले ली है, क्योंकि इस पे हम सिलाई भी लगाएंगे तो वही 30 आ जाएगी। अब इसको ऐसे करके अब यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही 3-4 बार सिलाई हम इस पे लगा देंगे। लगा दी हैं। अब हम इसका नेफा फोल्ड करेंगे। ये देखिए, ये हमने पैंट ले ली है। अब इस इलास्टिक के अंदर इस पैंट को डालेंगे हम। ऐसे डाला और एक साइड को हम ऐसे ऊपर कर लेंगे, बाकी दूसरी वाली साइड को हम नीचे ही कर देंगे। इसके अंदर हमने पूरी पैंट डाल रखी है इलास्टिक के अंदर, इसको हम ऐसे नीचे रखेंगे और फ्रंट साइड को हम ऐसे आगे कर लेंगे। और ये हमारा निशान है, यहाँ तक हमें लंबाई तैयार रखनी थी। तो इस पे से हम ऐसे फोल्ड करते हुए इस नेफे को फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे इधर से। ध्यान रहे इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना चले। अब इसे ऐसे थोड़ा थोड़ा लेते रहेंगे हम। और ये हमारे कट हमने साइड में इसीलिए लगाए थे कि हमें लेंथ का पता चलता रहे। अब इसे हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे।
और यहाँ से फिर ऐसे फोल्ड करके इस कॉर्नर पे सिलाई लगा देंगे। अब देखिए, अब यहाँ से हमारे बैक साइड शुरू हो गई, तो बैक थोड़ा सा हमने उठा के काटा था, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़े से तिरछे में इलास्टिक आएगी। हमारे कट था, तो इस कट के पास इलास्टिक रख के और इसको हाथ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब जो ये बाकी कपड़ा बचा, इसको अंदर ऐसे फोल्ड कर लेंगे और अब इसको ऐसे सीधा रखेंगे और यहाँ से फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर तिरछे में था, अगर छोटी सी एक चुन्नट आती भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जब हमारे इलास्टिक के बल पड़ेंगे उसमें छुप जाएगी। यहाँ से ऐसे सरकाते जाएं इलास्टिक को, या यहाँ से ऐसे खींच लें, ऐसे करते जाएं और सिलते जाएं। ये देखिए इलास्टिक डल गई है, अब इसे हम ऐसे खींच देंगे। अब हमने इसे ऐसे करके खींच लिया है। अब हम इलास्टिक के सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे। अब इसे ऐसे पकड़ के ऐसे सीधा कर लेंगे और सेंटर में सिलाई लगा देंगे। ये इलास्टिक भी हमारी लग गई है, देखिए कितने अच्छे से गैदर्स आए हैं। इलास्टिक हमारी लग गई है। अब हम डालेंगे पिनटेक्स। अब हमने पिनटेक्स डिज़ाइन के लिए ये प्रेस कर ली है। जो 1-1 इंच के दूरी पे हमने कट्स लगाए थे उन पे हमने प्रेस कर ली है, ताकि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सीधा बने, लाइनें सारी सीधी बने। अब यहाँ से शुरू करते हैं। मैं इस एक पैर का ध्यान रखूँगी कि इस एक पैर की दूरी रखूँगी डिज़ाइन बनाने के लिए। अब दूसरी उठाएंगे, इसको ऐसे करेंगे, ये ध्यान रखना है कि जो हमने नीचे पिनटेक्स की डिज़ाइन बनाया है ये दबे ना इसके नीचे।
पैंट की लेंथ नापते हैं तो देखिए हमारी पैंट की लेंथ पूरी 33 आ रही है, 33 पूरी आ रही है और ये नीचे का हमारा मार्जिन था। अब इसे हम ऐसे करके और ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब जैसे हमने ये पिनटेक्स डाली हैं सेम ऐसे ही हम दूसरे पैर पर भी पिनटेक्स डाल लेते हैं। ये पिनटेक्स हमने डाल दिए हैं, इन पर प्रेस भी कर दी है और जो पीछे फ़ोल्ड करना था उसको फ़ोल्ड करके मैंने तुरपाई भी कर दी है। अब इसे ऐसे करके अब इसकी मोहरी की स्टिचिंग करेंगे। अब ये पैंट रेडी हो गई है। अब देखते हैं इसका फाइनल लुक। ये देखिए पैंट का फुल लुक कितना सुंदर लग रहा है। आपको अगर हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।